हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कैंसिलेशन ऑफ अ पेनल्टी और डेब्ट, इसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है किसी को अपराध से बरी कर देना, ठीक है। रिमीजन, रिमीजन का मतलब होता है सजा या एक तरीके से पैसे को या जो उधारी है उसको कम कर देना। तो ये तो आ रहा है। रिप्रीव मतलब होता है सजा को टालना, पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये भी नहीं होगा। पार्डन मतलब सभी को पता होगा कि हम अपराध को क्षमा कर देना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? बी है, रिमीजन। ठीक है। द यूज ऑफ ट्रिकरी टू अचीव अ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल। कह रहा है कि धोखेबाजी का यूज करना पॉलिटिकल या फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। इसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है चतुराई से बातचीत करना ना, काफी ज्यादा चतुराई से चीजों को करना। तो ये तो पता होगा, तो ये नहीं है। शिकैनरी का मतलब होता है धोखेबाजी, है ना, चाल चलना और हल्का सा कुछ ऐसा मूव चलना जिससे आपको फायदा हो सके, तो उसको हम बोलते हैं शिकैनरी। तो ये हो सकता है। ब्राइबरी का मतलब ब्राइब से आ रहा है, रिश्वत देना, तो ये तो नहीं होगा। प्रोपोगेंडा का तो मतलब होता है कि एक तरीके से ऐसा चीज़ों को फैलाया जाए, जैसे अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा फैलाया गया था, एक तरीके से झूठी बातों को फैलाना, है ना। तो ये नहीं होगा। तो बेस्ट क्या है यहाँ पर? शिकैनरी है, कि आप किसी ट्रिक का यूज करते हैं, धोखेबाजी का यूज करते हैं पॉलिटिकल या फाइनेंशियल गोल को पाने के लिए। द प्रोफेसर स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ एशियन सोसाइटीज। कह रहा है कि एक ऐसा प्रोफेसर जो कि स्पेशलाइज्ड हो स्टडी में जो हमारी एशियन सभ्यताएं हैं उनके ऊपर, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो उसकी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो तो समझ में आ गया होगा कि ये मानव की जो इंसान थे उनकी जो स्टडी हुई कि वो कैसे डेवलप हुए, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो ये तो नहीं होगा। सोशियोलॉजी सबको समझ में आ रहा होगा कि समाज का अध्ययन, है ना, समाज के बारे में, तो ये भी नहीं है। आर्कियोलॉजी पुरानी चीज़ों से जो चीज़ रिलेटेड है या पुरानी सभ्यताओं से रिलेटेड है उसका अध्ययन, तो ये हो जाएगा। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल्स, जो पुरानी पुराने फॉसिल्स हैं उनकी स्टडी, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? सी है, आर्कियोलॉजी। अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, एक ऐसा व्यक्ति जिसको किताबें अच्छी लगती हैं और उसको जमा करना भी उसे पसंद है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिलेटेलिस्ट तो मतलब होता है कि जो स्टैम्प जमा करते हैं, जो देखते नहीं हो पोस्ट ऑफिस वाले स्टैम्प होते हैं, वो लोग जमा करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। बिब्लियोफाइल तो किताब से ही जमा करने से रिलेटेड होता है, मतलब जो लोग प्यार करते हैं किताबों को या फिर कलेक्ट करते हैं, तो ये होगा। कैलीग्राफर की बात हम लोग कर चुके हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर राइटिंग वाले लोग होते हैं जो बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग लिखते हैं, कैलीग्राफर बोलते हैं उनको, तो ये भी नहीं होगा। आर्किविस्ट की बात करी करी थी हम लोग ने, इसका मतलब होता है कि पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड को एक जगह संभाल के रखना, उनको हम बोलते हैं आर्किविस्ट, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है हमारा? बी है, बिब्लियोफाइल। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी वस्तु जो किसी काम की ना रह गई हो, उसको हम क्या बोलेंगे वन वर्ड में? ऑब्सोलेट। अब ऑब्सोलेट को ऑब्डुरेट से मत रिलेट कर देना, ठीक है। ऑब्डुरेट का मतलब होता है जिद्दी, हम लोगों ने वो कैप की, तो ऑब्डुरेट और ऑब्सोलेट में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्सोलेट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा पुरानी हो, जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू सब लोग समझते हो गए, ठीक है। एक एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पूरी तरीके से, तो ये नहीं होगा। मेडिवल, मेडिवल हिस्ट्री से समझ सकते हो, मेडिवल का मतलब जो बीच का समय था, मध्यकालीन समय था। एंटीक, एंटीक काफी पुरानी वस्तु है जो बहुत ही ज्यादा एंटीक है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो सकती है वो, तो ये भी नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? ऑब्सोलेट है। इसका मतलब बहुत ज्यादा पुरानी वस्तु जिसका कोई अब काम ना रह गया हो, ठीक है, उसको मैं एंटीक नहीं बोलेंगे, वो कोई स्पेशल नहीं है। जैसे आपके पुराने जूते हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि करोड़ों में बिक जाएंगे वो आगे जाकर, वो एक बस पुराने हो गए, बात खत्म हो गई इस चीज के ना, और वो किसी के यूज के नहीं रहे। अ पर्सन विद ग्रेट स्किल इन म्यूजिक और आर्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसका काफी अच्छी स्किल हो म्यूजिक और आर्ट्स में, उसको क्या बोलेंगे? परफॉर्मर, परफॉर्मर तो मतलब परफॉर्मेंस करने वाले, परफॉर्मेंस तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आर्ट और म्यूजिक से हो भाई, कुछ कुछ भी परफॉर्मेंस हो सकती है, तो ये नहीं हो सकता। वर्चूसो ज़्यादातर रिलेटेड होता है म्यूजिक और आर्ट से, जब आपकी स्किल जो है, जो प्रतिभा है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है आर्ट या म्यूजिक में, तो इसको ले सकते हैं हम।
कंपोज़र मतलब सभी को समझ में आ गया होगा कि गाना बनाने वाले को कंपोज़र बोलते हैं ना, जो जो गीत लिखते हैं। प्रोडिगी का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति, या फिर बहुत ही ज़्यादा किसी उसको स्किल में माहिर। तो यहाँ पे कम उम्र से रिलेटेड तो आया नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? वर्चुओसो है, ठीक है? कि जो एक व्यक्ति म्यूज़िक और आर्ट की कला में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अ रिकॉर्ड ऑफ वन्स ओन लाइफ रिटन बाय वनसेल्फ। अपनी लाइफ के बारे में जो किताब लिखी जाती है उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? बायोग्राफी, बायोग्राफी तो दूसरे की जिंदगी के बारे में लिखा जाता है, तो ये नहीं होगा। मेमोरेंडम मतलब होता है एक नोट, कोई भी नोट हो सकता है वो, तो ये नहीं है। मेम्योर का मतलब होता है कि जीवन की कुछ यादगार घटनाओं के बारे में अगर लिखा गया हो, तो ये भी नहीं होगा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि अपनी जीवन गाथा लिखना, है ना? अपने बारे में लिखना, अपने जीवन के बारे में लिखना। तो डी जो है वो हमारी करेक्ट आंसर होगा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस ओरिजिन एंड सोसाइटीज। अध्ययन किसका? ह्यूमन रेसेस का, उनके ओरिजिन्स का, उनके समाज का। उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव मानव जाति से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं उसकी स्टडी, तो ये हो सकता है। आर्कियोलॉजी भी बात की हम लोगों ने, पुरानी चीजों का अध्ययन, तो ये नहीं होगा। एथनोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे अलग अलग रेसेस नहीं होती हैं ह्यूमन में, वाइट हो गई, ब्लैक हो गए, इनकी इनके बारे में पढ़ना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो फिर ए और सी दोनों हो जाएगा। ये देखो एक तरीके से सब टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है? एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन रेस को भी कवर करेगा, ओरिजिन को भी कवर करेगा और सोसाइटीज को भी कवर करेगा, मगर एथनोलॉजी नहीं करेगा। ऐसा वो सिर्फ ह्यूमन रेस तक ही रुक जाएगा, ठीक है? तो वो ओरिजिन और सोसाइटी समाज तक नहीं फैलेगा। एक तरीके से सब टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी का, तो बेस्ट यहाँ पे तो एंथ्रोपोलॉजी है। सोशियोलॉजी समाज का अध्ययन होता है, तो ये भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ वो सोसाइटी से जुड़ गया, ओरिजिन और ह्यूमन रेस की बात नहीं कर रहा है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। अप्रेजिंग स्पीच मेड व्हेन समवन डाइज। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो उसकी प्रशंसा के लिए जो उसके वर्ड बोले जाते हैं उसके लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? यूलॉजी, हाँ यूलॉजी ही बोलते हैं, ठीक है? ऑबिचुरी का मतलब होता है एक तरीके से मौत, किसी की डेथ हो गई इसकी सूचना। आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो उसमें ऑबिचुरी का अलग सेक्शन आता है ना, जिसमें सबके बारे में बताया जाता है कि आज किसकी किसकी डेथ हो गई। तो एक तरीके से डेथ की इंफॉर्मेशन, तो ये नहीं होगी। एलर्जी का मतलब होता है कि जो गाना गाया जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। मैंने तो आज तक सुना नहीं है, मगर हो सकता है जैसे किसी किसी अलग अलग कल्चर में होंगे। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। तो ये तो हर जगह होता है, हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, ट्रिब्यूट देते ही हैं। तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? यूलॉजी होगा, ठीक है? जो स्पीच बोली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसकी प्रशंसा के लिए। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। कोई ऐसा जो इंसानी फ्लैश खाता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कैनिबल, कैनिबल ही बोलेंगे, सबको पता होगा वैसे। हर्बीवोर तो वो होते हैं जो भाई अ, फूल पौधे खाते हैं, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। कार्निवोर वो होते हैं जो भाई से फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ओमनीवोर वो होते हैं जो हर चीज खाते हैं, जो उनको पौधे भी खा लेंगे, मीट भी खा लेंगे, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कैनिबल, ठीक है? फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। क्लोज जगह का डर। कुछ लोगों को बहुत डर होता है कि अगर उनको कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो पता लगा क्या कर लें, इतना ज़्यादा डर लगता है उनको। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रोफोबिया। अब एग्रोफोबिया क्या मतलब? उल्टा ही होता है एकदम, इसका मतलब होता है खुली जगह में डर। पता नहीं क्या डर होता होगा, कुछ होता ही होगा। तो एग्रोफोबिया मतलब उनको खुली जगह अगर ले जाओगे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ये नहीं होगा। हाइड्रोफोबिया तो सबने सुना होगा, रेबीज से रिलेटेड काफ़ी बार सुना होगा हाइड्रोफोबिया, कि पानी से डर लगने लगता है, तो ये भी नहीं होगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया, हाँ ये होता है कि जो लोग मतलब कम स्पेस में जिनको डर लगता है। वैसे कम स्पेस में अगर तुम देखो, छोटी छोटी जो गुफाएं होती हैं, अगर आदमी उसके अंदर जाए तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे अंदर वो हल्का सा डर आता है, हो सकता है लोगों को ना आता हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती होगी, क्योंकि जब आप देखते हैं अगल बगल तो चीज़ें, रास्ता अगर आपको नहीं दिख रहा है बाहर निकलने का, तो घबराहट पैदा होती होगी। तो उसी को बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई का डर। कुछ लोगों को क्या, वैसे मुझे भी लगता है कि अगर कोई जैसे छत से नीचे देखते हैं तो अजीब सा लगता है। पता नहीं उसको ही बोलते हैं फोबिया, क्या उसी लेवल को या फिर सबको लगता है, मुझे इतना नहीं पता। मगर कुछ लोगों को ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, ठीक है? तो ये नहीं होगा। बेस्ट यहाँ पे क्या है? सी है, क्लॉस्ट्रोफोबिया।
अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, ऐसी जगह जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं। स्मिति, स्मिति का तो मतलब होता है जहाँ पे लोहार काम करता है, उसकी शॉप, है ना? तो ये नहीं होगा। फाउंड्री का मतलब होता है जहाँ पे मेटल को पिघलाया जाता है, ठीक है? ऐसी जगह, तो ये भी नहीं है। मिंट जहाँ पे कॉइन्स बनाए जाते हैं, ये होगा। फर्नेस मतलब भट्टी, ठीक है? जैसे ईंटे की भट्टी हो गई, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? मिंट है जहाँ पे कॉइन्स बनाए जाते हैं। अ पर्सन हु अटैक्स चेरिस्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा व्यक्ति जो परंपरागत जैसे होती है नहीं है, बहुत सी पुरानी पुरानी विश्वास होते हैं, बहुत सी अलग पुरानी पुरानी परंपराएं होती हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा वो एक तरीके से उसका विरोध करे, आलोचना करे उसकी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्नोक्लास्ट। हाँ, इंक्लोक्लास्ट का मतलब ही होता है जो पुरानी सभ्यताओं को तोड़ देता है या उनके आलोचना करता है। मार्टियर का मतलब सभी को पता होगा, शहीद, तो ये नहीं होगा। मोनार्किस्ट का मतलब होता है जो, जैसे राजा वालों की जो गवर्नमेंट होती थी, है ना, जिसमें जिसमें राजा होता था, उसको सपोर्ट करे, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, तो ये भी नहीं होगा। आइडियलिस्टी मतलब आदर्शवादी, तो ये भी बेस्ट नहीं है। ये जो है इकोनोक्लास्ट बोलते हैं, जो पुरानी सभ्यताओं का विरोध करे, ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनोक्लास्ट। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, कह रहे हैं कि एक ऐसी स्पीच, एक ऐसा भाषण जो अचानक से बोला गया हो, तुरंत ना, मतलब उसकी पहले तैयारी ना की गई हो। ऐसा बहुत से कंपटीशन होता होगा, आपने क्लास 11 12 में किया था, जिसमें एक्सटम्पोर बोलते थे, एक्सटम्पोर टॉपिक या फिर एक्सटम्पोर डिबेट होती थी वो। तो उसमें तुरंत आपको टॉपिक दिया जाता था, आपको तुरंत बोलना होता था, ठीक है? तो उसमें सोचने का समय नहीं होता था। तो ऐसे हम स्पीचेस को, ऐसे भाषण को क्या बोलते हैं? एक्सटम्पोर बोलते हैं। डायलॉग तो पता ही होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है डायलॉग से। सोलिलोक्वी का मतलब हम लोगों ने 2-3 बार पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है अपने आप से बात करना, तो ये नहीं होगा। प्रोलॉग मतलब होता है कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर कोई स्टार्टिंग हिस्सा हो, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? एक्सटेम्पोर, ठीक है। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, एक ऐसी कला जिसमें आप बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? लॉजिक तो नहीं होगा, ग्रामर भी नहीं होगा, रिटोरिक, हाँ ये हो सकता है। सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि शब्दों या फिर फ्रेजेस के बारे में, उसके अर्थ के बारे में समझना, उसके बारे में समझना, या शब्दों को बहुत ही ज्यादा गहराई से उसका अध्ययन करना, ठीक है, वो जो नए नए वर्ड्स होते हैं उनकी गहराई से अध्ययन करना, उसको बोलते हैं सिमेंटिक्स। तो ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा रेटोरिक। इसका मतलब होता है कि आप बोलने या फिर लिखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जिससे आप लोगों को आसानी से मना लेते हैं, ठीक है। तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पे? सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।